जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम साजिद मुमताज़ है और मैं इस वक़्त इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में हूँ और हम लोग इंग्लैंड में तकरीबन पिछले 6 माह से मुक़ीम हैं। इस सारी ट्रांज़िशन में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया और एक टाइम था हम लोग ये सोचते थे कि यार काश अगर हमारा भी कुछ जानने वाला यहाँ पे होता तो ये इन इन इश्यूज़ के साथ हम ओवरकम कर सकते थे इनको या इस जगह पे हमारे पैसे ज़ाया ना होते, हम अपने पैसे बचा सकते थे। बट चूँकि हम लोग जब यहाँ पे इंग्लैंड में आए तो हमारा कोई जानने वाला नहीं था, हमारा एक फ्रेंड था बस वो लंदन में था। हम लोग शुरू में सेटल्ड हुए लिवरपूल में, उसके बाद हम लोग मैनचेस्टर मूव हो गए। बट इस सारे मामले में हमारा कोई जानने वाला, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार कोई भी नहीं था। तो कट स्टोरी शॉर्ट ये है कि सारा कुछ हमने अपने हाथों से किया, मैं और मेरी वाइफ़, हमारे बच्चे। हमने एक-एक चीज़ खुद सीखी, हर चीज़ की लर्निंग की। इसमें सीखने में बहुत सारे पैसे हमने ज़ाया भी किए और एंड पे ये है कि आज अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग अब एक ट्रैक के ऊपर हैं और बस मेरा यही दिल है कि यार जो लोग नए आने वाले हैं उनको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाए, उनको ये पता हो कि यार उन्होंने जब पाकिस्तान से आना है अपने साथ क्या लेके आना है और यहाँ पे आके किस तरह जॉब हंटिंग करनी है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास होने चाहिए, ताकि यहाँ पे आके एक थोड़ी-सी उनको रिलीफ़ मिल सके। उनको ये पता हो कि चलो यार साजिद भाई ने हमें ये सब कुछ बताया था तो हम इसको फ़ॉलो करते हुए अ, हम लोग जो हैं ये इन मुश्किलात से बच सकते हैं और बहुत सारे पैसे ज़ाया होने से आपके बच सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जब आप पाकिस्तान में हैं, जब आप आने की तैयारी कर रहे हैं, आपका वीज़ा लग गया है और अब आपने मूव होना है, तो सबसे पहले तो मतलब मैं सिर्फ़ स्पेसिफ़िकली आपके काम से रिलेटेड, क्योंकि जो आपने सामान यहाँ पे लेके आना है या जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें, मैं उन पे अभी डिस्कस नहीं कर रहा, वो एक अलग वीडियो में हम बात करेंगे। उसमें शायद मेरी वाइफ़ हेल्प आउट कर देगी, अगर किसी ख़ातून उनको पैकिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो डेफ़िनेटली मेरी वाइफ़ उसमें आपको हेल्प आउट कर देगी। बट अभी हम लोग स्पेसिफ़िकली बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पे आके आपने सर्वाइव कैसे करना है, आपको जॉब से रिलेटेड चीज़ें आपको कैसे यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले जब आप पाकिस्तान में हैं, तो भाई आपने जो है ये सॉरी आपने जो है सबसे पहले आपके वीज़ा लग गया, आपका पासपोर्ट रेडी, आपने टिकट वगैरह ले ली। आपने उसके बाद ये करना है कि अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, जी, बहुत इम्पोर्टेंट है, अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट आपने बनवाना है। बिल्कुल न यानी आपने समझ लें कोई 15-20 दिन पहले आप उसको अप्लाई कर दीजिएगा, ताकि क्योंकि 180 डेज़ उसकी एक्सपायरी होती है, तो आप वो आपका मैक्सिमम टाइम यहाँ पे कंज़्यूम हो सकता है। तो आपने भाई अपना जो है वो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बनवाना है और उसको आपने अटेस्ट करवाना है मोफ़ा से, ठीक है? अच्छा, अब मोफ़ा से अटेस्टेशन के 2 प्रोसीजर हैं। इसके लिए भी चलो हम एक अलग से वीडियो बना सकते हैं, बट मैं क्विकली बता देता हूँ कि मोफ़ा अटेस्टेशन के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप वहाँ पे मोफ़ा के ऑफ़िस जाएँ, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ पे भी आप हैं, तो वहाँ पे उनका जो भी लोकल ऑफ़िस है, वहाँ पे आप जाएँगे और आप वो लाइनों में लगेंगे, ख्वारी काटेंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। बट इट टेक टाइम, ऑब्वियसली आपका पूरा दिन ज़ाया होगा। दूसरा तरीका जो मैंने अडॉप्ट किया था, मैं टीसीएस के ऑफ़िस गया। टीसीएस का आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कुछ ब्रांचेज़ हैं ऐसी जो कि मोफ़ा वगैरह से अटेस्टेशन करवा के देती हैं। टीसीएस की भी, लेपर्ड कोरियर की भी करवाती हैं। तो आप टीसीएस पे जाएँ और उनको आप जाके अपना ओरिजिनल जो है वो आप दे देंगे, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट देंगे। उसके अलावा आपकी शायद 2 तस्वीरें वो लोग लेंगे और आपके आईडी कार्ड की कॉपी लेंगे। तो दैट्स इट, वो आपसे आने-जाने का पोस्टेज के पैसे लेंगे और आपका जो है वो पैकेट मूव हो ज चला जाएगा, अटेस्ट होके वापस आपके पास आ जाएगा। तो उसमें फ़ीस वगैरह सब वो ये लोग आपसे उधर ही चार्ज कर लेंगे, जो भी उनकी अटेस्टेशन फ़ी है। तो ये डॉक्यूमेंट आपने ज़रूर अपने पास रखना है, क्योंकि यहाँ पे आके आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने पाकिस्तान से अपनी या इंडिया से जहाँ से भी आप लोग आ रहे हैं, अपनी ब्लू बैकग्राउंड और वाइट बैकग्राउंड के साथ अपनी पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें ढेर सारी बनवा के लेके आनी है। क्योंकि यहाँ पे तस्वीरें खींचना इज़ वेरी, वेरी एक्सपेंसिव। तो ऑब्वियसली जब आप नए पाकिस्तान से या इंडिया से, बांग्लादेश से आएँगे तो आपके पास पैसों का ज़ाहिर है आप कन्वर्ट करवा के लेके आ रहे होंगे, तो एक-एक पेनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सोचें कि यहाँ पे तस्वीर लेट्स से अगर 5 पाउंड में भी आपको तब पे करना पड़े, तो आप सोचें कि वो पाकिस्तानी कन्वर्जन में एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। तो मतलब क्यों हम आते ही अपने पैसे स्पेंड करें? तो आप वहाँ से अपनी तस्वीरें खिंचवा के लाएँ। अगर आपके साथ वाइफ़ हैं तो और बीवी बच्चे हैं, तो आप बच्चों की भी साथ-साथ तस्वीरें उनकी जो है वो ब्लू और व्हाइट बैकग्राउंड के साथ बनवा के, मैंने भी यही किया था। तो वो मेरे बड़े काम आई, तो लकीली अल्लाह का शुक्र है वो मैंने कर लिया। इसके बाद जो एक चीज़ है वो है कि आपने अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है,
आप पाकिस्तान में अगर गाड़ी चला रहे हैं, आपको गाड़ी चलानी आती है, तो आप करीबी जो भी सहूलत सेंटर है वहाँ पे आप जाएँगे, वहाँ से आप अपना इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो अप्लाई करेंगे। इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आने का ये फ़ायदा है कि आप जब इंग्लैंड में आते हैं तो 1 साल तक के लिए आप इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर गाड़ी चला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि जैसे हम पाकिस्तान में, आपको पता है पाकिस्तान में एक डिफरेंट लाइफ़स्टाइल होती है, चीज़ें गाड़ी के बगैर मूव ऑन होना, क्योंकि लो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस तरह से नहीं है, तो गाड़ी के बगैर ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग भी पाकिस्तान से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के लाए, मैं और मेरी वाइफ़, और हम लोग अभी तक अपने इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर चला रहे हैं। प्लस हम अपने साथ यहाँ पे लोकल जो लाइसेंस है उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, और थ्योरी टेस्ट और ये वो एक लंबा प्रोसीजर है, उस पे भी हम अलग से एक वीडियो बना सकते हैं। बट अगेन इंफॉर्मेशन की बात ये है कि आपको कम से कम 1 साल के लिए आपको रिलीफ मिल जाता है। आप 1 साल तक के लिए टेंशन फ्री हो जाते हो, आप अपनी गाड़ी चला सकते हो लेके, और इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर। ये वो चीज़ें हैं ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने साथ अपने ज़रूर कैरी करने हैं। अच्छा, उसके बाद जब आप यहाँ पे इंग्लैंड में आ गए, तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे चैलेंज आता है वो ये आता है कि हाउसिंग से रिलेटेड। अब हम लोग भी जब आए तो वही देसी माहौल दिमाग के अंदर वही फिट था कि यार कोई बात नहीं यार, वहाँ पे जाएँगे तो पाकिस्तानी कम्युनिटी फलाना-ढिमाक ये वो। अब जब हम आए तो हमने अपने दोस्त को कहा, उसने आगे अपने दोस्त को कहा। अब हम लोग जो है वो घर ढूँढने लग गए, वो हमारे लिए घर ढूँढ रहे हैं, हम बस इंतज़ार कर रहे हैं कि यार हमारा दोस्त है वो हमें घर ढूँढ के दे देगा। इस चक्कर में करते-करते 10 दिन गुज़र गए और कोई घर का कोई कोई सीन ऑन नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जी फिर जब पैसे स्पेंडिंग होना शुरू हो गई, जब होटल में रुके हुए थे तो पैसे लग रहे थे, तकलीफ होना शुरू हो गई। उसके बाद यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे ज़ूप्लायर, राइटमूव है, गमट्री है, मार्केट प्लेस, फेसबुक वगैरह, इस तरह बहुत सारी वेबसाइट है यहाँ पे। तो उन पे ढूँढना शुरू कर दिया, डिफरेंट एजेंसीज़ ने, डिफरेंट लोगों ने उसमें ऐड लगाए हुए होते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ के रेंट के लिए। तो आप जो है वो उसमें फिर उनके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। उसमें अगर तो आप यहाँ पे नए आए हैं तो काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे रेफ़रेंस चाहिए होता है कि लेट्स से अगर ये बंदा जिसको हम घर किराए पे दे रहे हैं, ये कल को अगर किराया नहीं देगा तो इसके बिहाफ़ पे हमें कौन देगा? सेकंडली है कि उनको आपका जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो उनको चाहिए होता है कि यार आप इतने पैसे कमा रहे हो कि आप हमें रेंट पे कर सकते हो। तो मतलब आपका जो भी आपको जिस कंपनी से वीज़ा मिला है, उनका जो भी ऑफ़र लेटर है उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होगा कि भई आप 26,000 या 38,000 एनुअली आप कमाओगे। वो लेटर उनको चाहिए, आपकी कंपनी की तरफ से वो उनको ईमेल करेंगे, वो उनको कन्फर्म करेंगे। उसके अलावा उनको यहाँ पे लोकल गारंटर चाहिए होता है जो कि गारंटी देगा कि हाँ जी ठीक है, मैं इनको रेंट पे करूँगा, अगर इन केस ये लोग भागेंगे तो मैं आई एम द रिस्पॉन्सिबल। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लकीली ये हुआ कि जब हम लोग आए तो चूँकि हम लोग नए थे, वो जो लैंडलॉर्ड, बल्कि लैंडलॉर्ड नहीं, एजेंसी थी, उन्होंने हमसे रेफ़रेंस वगैरह माँगा, हमने कंपनी का रेफ़रेंस दिया, उन्होंने उनको ओके कर दिया, ईमेल कर दी, हमने कंपनी का लेटर अटैच कर दिया। अब हमारा डीपी उन्होंने सारा डिटेल वगैरह हमारी उन्होंने ली, और वो लेके और सैलरी, क्योंकि मेन ज़ाहिर उनको यही होता है कि यार ये लोग क्या हमें पे बैक कर सकते हैं, ये ना हो कि ये कल को रेंट ना दे पाएँ। तो वो सारी चीज़ें हमने उनको प्रोवाइड की, तो अल्लाह का शुक्र है कि उसकी बेस पे उन्होंने हमें घर दे दिया। अच्छा, दूसरा इससे पहले एक चीज़ ऐड करने वाली थी कि बैंक अकाउंट। आप जब यहाँ पे लैंड करेंगे तो ज़ाहिर है अब आपके लिए सबसे मुश्किल चीज़ है कि आपने कैश आप इन हैंड लेके नहीं चल सकते। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन बैंक्स हैं जो कि फिज़िकली एग्ज़िस्ट नहीं करते, बट उनकी बैंकिंग चैनल और उसमें कोई स्कैमिंग वगैरह का भी कोई ऐसा है तो आप जैसे मोन्ज़ो है, और 1-2 और बैंक है जो कि ऑनलाइन यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। इसी तरह वाइज़ भी एक अच्छा चैनल हो सकता है कि वाइज़ पे भी आप बैंक अकाउंट अपना खोल लें, और उसको एज़ अ बैंक अकाउंट, और उसका डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा, तो वो आप मूव ऑन होना शुरू हो जाएँगे। आपकी स्पेंडिंग जो है वो वाया इलेक्ट्रॉनिक मनी आप उसको करना शुरू कर देंगे। तो ये उसमें एक आप कर सकते हैं। तो जब आपको घर मिल गया, आपके पास बैंक अकाउंट आ गया, ठीक है, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट पाकिस्तान से लेके आए। अब इसके बाद अगला मरहला आ गया, लेट्स से आपकी वाइफ़ है, अगर वो स्टूडेंट है, या अगर वो जॉब कर रही है, या आप जॉब पे आए हुए हैं, तो जो सेकंड पार्टनर है, ज़ाहिर है उसको जॉब करनी है अब। अगर उसको जॉब करनी है, और अगर मेल पर्सन है स्पेसिफिकली, तो उसके लिए सबसे अच्छी जो ईज़ी है कि आपने आते ही यहाँ पे सबसे पहले आपने ये करना है कि अपना उबर ईट, जस्ट ईट, डिलीवरू, ठीक है, इन सब के आपने अकाउंट अपने प्रोसेस में डाल देने हैं। उबर उबर तकरीबन कोई 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका अकाउंट बना देता है। बाकी जो जस्ट ईट और डिलीवरू है, ये तकरीबन 1 महीने से लेके 6 महीने तक का टाइम लगता है इनका अकाउंट बनने में। तो उबर पे आपको ये फ़ायदा है कि आप उबर पे अपना अकाउंट साइकिल पे क्रिएट करेंगे,
और या क्योंकि अगर गाड़ी पे आप करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ का लाइसेंस होना आपके लिए ज़रूरी है। तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करके उसकी साइकिल पे डिलीवरी कर सकते हैं, या यहाँ पे 50 सीसी का मोटरसाइकिल लेके या 120 सीसी का मोटरसाइकिल लेके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, और वो टेस्ट क्लियर करने के बाद आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं यहाँ पे। तो सॉरी, मुझे उस टेस्ट का भी नाम ज़हन में नहीं आ रहा, बट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बाइक के लिए कौन सा टेस्ट है वो। तो वो भी बाइक की आप ट्राई देते हैं, वो देखते हैं कि जी इस बंदे को बाइक चलानी आती है, और वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। उस सर्टिफिकेट के साथ फिर आप अपनी इंश्योरेंस लेते हैं, सब कुछ करके आप अपनी बाइक चला सकते हैं, अदरवाइज आप बाइक नहीं चला सकते। तो एनीवे ये आपका हो गया। उसके बाद आपने जो अगला स्टेप करना है, हाँ, सिक्योरिटी। अब यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, लाइक आप पाकिस्तान में, अब आपका एक डिफरेंट स्किल था, आपका डिफरेंट स्केल था, आप हो सकता है आप पाकिस्तान में कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका हो, या पाकिस्तान में आप कोई अकाउंटेंट हो, या कोई कुछ भी किसी भी और फील्ड से हो, तो यहाँ पे आके एकदम शायद जॉब मिलनी आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगी, और आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी, और आप उस एक मुश्किल फेज में दाखिल हो सकते हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी का यहाँ पे पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आप अगर पाकिस्तान में तो डिफरेंट सिक्योरिटी कंपनीज, आप वहाँ पे जाते हैं, आप उनको बोलते हैं जी मैं गार्ड बनना चाहता हूँ, वो आपको गन पकड़ा देंगे, सिक्योरिटी का यूनिफॉर्म पहना देंगे, आप वो पहन के, और आप गार्ड बन के लो जी। अब आप किसी बैंक के बाहर खड़े हो गए और सारा दिन आप वहाँ पे खड़े होंगे, तो मतलब इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे ये है कि आप अगर सिक्योरिटी का करना चाह रहे हैं तो सिक्योरिटी के लिए आपको प्रॉपर यहाँ पे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप जाएंगे, वो आपको सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देंगे। उस ट्रेनिंग को फिर वो आप पास करेंगे, टेस्ट होगा आपका। उस पास करने के बाद फिर वो एक यहाँ पे इनकी बॉडी है SIA, जो कि लिंक्ड है विद होम ऑफिस, ठीक है। तो होम ऑफिस प्रॉपर आपको एक बैच इशू करता है सिक्योरिटी का। इस सारे के ऊपर जो है वो तकरीबन कोई 300 पाउंड जो है वो आप जो ट्रेनिंग करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से, वो लोग चार्ज करते हैं नॉर्मली जो यहाँ पे चल रहा है। और कोई 184 पाउंड जो है वो आपने पासपोर्ट उधर पोस्ट ऑफिस पे आपने जमा करवाने होते हैं। जब आपका सर्टिफिकेट आप पास कर लेते हैं, जब आप टेस्ट, तो फिर उस टेस्ट के रिजल्ट को लेके आप ने SIA को अप्लाई करना होता है। तो उसके दरमियान में पोस्ट ऑफिस जो है वो एक रोल अदा करता है कि आपके डॉक्यूमेंट सारे कंपाइल करके और SIA को भिजवाता है, और SIA उसको देखता है और व्यू करता है, और उसके बाद फिर आपको सिक्योरिटी का बैज इशू हो जाता है। अब सिक्योरिटी का जो बैज है ये आप लेके आप आराम से, मतलब एक इज्जत की रोजी यहाँ पे अपना इनिशियली स्टेज पे आप चला सकते हैं। और आप इतने पैसे, मतलब लाइक 9 पाउंड से लेके 11-12 पाउंड के अंदर अंदर पर आवर आपको वेजेस मिल जाती हैं, जिसमें NI पे भी लोगों को मिल जाती है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो कैश इन हैंड की जॉब जो प्रेफर करते हैं उनको भी मिल जाती है। बट मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको ये कहूँगा कि जो भी काम करें वो आप ऑन रिकॉर्ड काम करें, आप टैक्स पे करें डे फर्स्ट से। अगर आप अच्छे टैक्स पेयर बनेंगे और अपना टैक्स पे करेंगे तो वो आपके लिए फ्रूटफुल है अल्टीमेटली, और कल को आपके ILR के टाइम पे भी आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। तो ये एक हाँ, जो आखिरी चीज़ जो मेरे जहन में क्विकली आई है वो ये है कि DVLA, यहाँ पे जो लाइसेंस अथॉरिटी है उसको DVLA कहते हैं ये लोग ना। अब आपने क्या करना है कि अपने DVLA की वेबसाइट पे जाएंगे, और अपने, जैसे पाकिस्तान में हम लर्नर लाइसेंस जो है वो बनवाते हैं गाड़ी सीखने के लिए या चलाने के लिए इनिशियली तौर पे, तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं प्रोविजनल लाइसेंस बनवाने के लिए। तो जब आप यहाँ पे आएँ तो आते ही सबसे पहला काम ये करें कि आप अपना BRP अटैच करके बाकी डॉक्यूमेंट, अगर उसमें भी आप कहेंगे तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा कि कैसे आपने प्रोविजनल लाइसेंस अपना बनवाना है। तो वो आपने अपने BRP और बाकी डॉक्यूमेंट सब अटैच करके आपने DVLA को भिजवाने होते हैं। DVLA उसको देख के आपको प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस आपको भिजवा देता है। उस ड्राइविंग लाइसेंस को फिर लेके आप यहाँ पे थ्योरी टेस्ट क्लियर करते हैं, हैज़र्ड टेस्ट क्लियर करते हैं, और उसके बाद आप अपने लाइसेंस लेते हैं। लाइसेंस लेने के बाद आप अपना प्रैक्टिकल टेस्ट क्लियर करते हैं। बट टिल द टाइम आप इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर आप अपना 1 साल आप गुजारा कर सकते हैं। यहाँ के रूल्स रेगुलेशन, जैसे आप पाकिस्तान में, मैं तकरीबन पिछले 20 साल से गाड़ी चला रहा था, बट जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ की सड़कें, यहाँ के रूल रेगुलेशन, रोड के ऊपर ग्रीन कलर की लाइन है, साइकिल लाइन अलग है, रेड कलर की लाइन है, डबल लाइन साइड पे जा रही है। मतलब इतनी कुछ चीज़ें हैं कि मतलब बंदा इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसकी बिल्कुल वाट लग जाती है, समझ ही नहीं आती कि यार मैं करूँ क्या, चलाऊँ कैसे, ये किधर जाना है, ऐसे क्या करना है। तो इतने रूल्स रेगुलेशन है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। बट वंस आपके पास गाड़ी होगी, आप उस पर थोड़ा प्रैक्टिकल करोगे, गलती करोगे, आप
थोड़ा मूव ऑन करोगे तो आपको अल्टीमेटली क्या क्या ड्राइविंग का एक एक्सपोजर आपका बिल्डअप हो जाएगा यहाँ पे भी, और उसको लेके आप फिर अपना थ्योरी टेस्ट क्लियर करोगे और उसके बाद आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपना क्लियर कर सकते हो कंफर्म वाला। और आज के लिए मेरे ख्याल में इतने काफ़ी है। बाकी ज़रूर अपनी राय दीजिएगा इस वीडियो के ऊपर, और मैं इंशाल्लाह यूके से रिलेटेड फर्दर अभी वीडियोस बनाता रहूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। साजिद मुमताज़ का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। साजिद मुमताज़, अल्लाह हाफ़िज़।